हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेरिमा। गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है बायोलॉजी से रिलेटेड कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं हैं, कुछ जीवों के और कुछ पौधों के साइंटिफिक नेम हैं। और गाइस, इस चैप्टर से बायोलॉजी का जो स्टार्टिंग चैप्टर से इसमें से कम हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली आर्ट्स और सोशल के, उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन होता है कि किसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। और फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर ही होता है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है? तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का जो अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ, और लॉजी में आपका लोग्स आ गया, तो लोग्स का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। गाइस, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, वो है अरस्तु। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रेवी रेनर्स ने, ये जर्मनी के रहने वाले, लेमार्क व ट्रेवी रेनर्स, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, 1801 ईस्वी में किया था। देखिए, नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान व प्राणी विज्ञान, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी, बॉटन हॉप्स, ये पेड़ पौधे हो गए, इसका हो गया। और लॉजी जो है जूलॉजी, इसको जून एनिमल लॉक्स स्टडी या रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हो गया बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का, और प्राणी विज्ञान में जीवधारियों का, जीव एनिमल्स, इन लोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसमें लाइक ह्यूमन एंड उसके एक्टिविटीज हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। गाइस, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनुअलम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया था। इसकी जो अरस्तु की, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु की कौन सी पुस्तक है जिसमें उसने 500 जंतुओं का वर्णन किया है, तो आपका आंसर होगा हिस्टोरिया एनिमलम। और थियोफ्रेस्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लैंटोरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अरस्तु के एक फेमस बुक का नाम बताओ जिसमें वो जंतुओं का अध्ययन किया है, वर्णन किया है, और थियोफ्रेस्टस का बताओ। तो आपको आंसर बता देना चाहिए लाइक हिस्टोरिया एनिमलम एंड हिस्टोरिया प्लैंटोरम। गाइस, अब आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, बायोलॉजी की जो प्रमुख ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। बीज जो होती है ना, मधुमक्खियां, उसका अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम के कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूछ देता है, एंथ्रोलॉजी पूछ देगा, पोमोलॉजी पूछ देगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी जब का है, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपका हो गया बॉटनी से रिलेटेड। सोरोलॉजी जो होता है उसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का मतलब कि जो पेड़ों की लकड़ियां होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। गाइस, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर एंड पोमोलॉजी में कंफ्यूज ना हो। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो
इन चीज़ें, ये रही आपके विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो जीव विज्ञान की हैं। गाइज अब नेक्स्ट है आपका जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। वर्गीकरण यहाँ पे हो गया। वर्गीकरण का आइए देखते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता जो जिन्हें कहा जाता है वो कैरोल लिनियस को कहा जाता है। और व्हिटेकर ने सन 1969 में प्रस्तावित किया था 5 जगत वर्गीकरण। जो 5 जगत ये वर्गीकरण है इसको किसने प्रस्तावित किया था? तो वो का व्हिटेकर ने, और 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में ये किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो गाइस आइए देखते हैं वर्गीकरण कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगई व एनिमल। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, जो सबसे सूक्ष्म इकाई, लाइक जैसे हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसको सबसे छोटी चीज़ हो जहाँ से फर्स्ट पॉइंट होता है वो शुरू करते हैं, तो वो है आपकी जाति, स्पीसीज। तो गाइस आइए देखते हैं कि ये मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप कवक जंतु, इसके अंतर्गत किन किन लोगों का अध्ययन किया जाता है। तो गाइस फर्स्ट है आपका मोनेरा। मोनेरा में इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? तो वो है आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, इस चीज़ को, और तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग होते हैं, तो इस बात को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जलीय जीवों का अध्ययन किया जाता है, लाइक अ प्रोटोजोआ। थर्ड है आपका पादप, प्लांट। ये इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होते हैं, लाइक जैसे कि इसका एग्जांपल्स हो सकता है शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे, ये हैं पादप जो प्लांट्स हैं इस जगत के जो हैं वो ब्रांचेस हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कवक, फंगी। तो इस जगत में वे यूकैरियोटिक परपोषी दोनों जीव आते हैं और इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है और ये सभी इतरपोषी होते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला कि परपोषी क्या होता है, तो जो दूसरों पे आधारित होते हैं वो परपोषी होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं कि जो किसी पे आधारित नहीं होते हैं वो आपके होते हैं स्वपोषी। और इसकी जो ये जो भी हैं ये परजीवी तथा मृतपोजीवी होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक के सेल के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। गाइस नेक्स्ट है आपका जंतु, एनिमल। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु भोजी होरिजोलिक जो होते हैं ये यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। ये जो जंतु होते हैं इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। तो ये हो गए आपके 5 जगत के हैं जो वर्गी। नेक्स्ट है आपका जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति। इनका नाम एक तो हम मतलब बुलाने का नाम होता है और एक इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये इसकी जो है इसको किसने किया था? तो 1753 में कैरोल लिनियस ने जीव वैज्ञानिक ने जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचलन किसने किया था? तो आपको बताना होगा या आप बता सकते हैं कि कैरोल लिनियस नामक एक व्यक्ति था, उसने जीव विज्ञान के द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था। गाइस आइए कुछ देखते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्टली तो सबसे फर्स्टली आपका ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होगा होमो सैपियंस, ये सबको पता है। मेढक का साइंटिफिक नेम होगा राना टाइग्रिना। बिल्ली का होगा फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स। गाय का बुस इंडिकस। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। आम का मेंजिफेरम इंडिका। नेक्स्ट है आपका धान का जो साइंटिफिक नेम होता है ऑरिजस स्टाइवा होता है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मटर का पनिश एस्टिवम होता है। चना का सिरस एस्टिवम होता है और सरसों का ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिका होता है। बेस्का कैम्पेस्ट्रिस होता है, सॉरी। तो ये हो गए आपके जो है पूरे
बायोलॉजी के स्टार्टिंग चैप्टर की वीडियो गाइस, और ये फर्स्ट वीडियो है और इससे रिलेटेड अभी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कहीं वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है अपने फेसबुक, इंस्टा की, आप हमें वहाँ पे मैसेज करें जिससे कि आपको PDF मिल जाएगा। और गाइस, आपको करियर रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें। थैंक यू गाइस। और आप प्लीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।